राहुल जी, आप 15 साल अमेठी के सांसद रहे, अमेठी को अपना परिवार बताते रहे, अमेठी को अपना घर बताते रहे। जिस अमेठी की जनता ने आपको अपने अंदर 15 साल बैठा कर रखा, उसी अमेठी की जनता को, उसी अमेठी को आप नासमझ बता रहे हैं। आज आपका चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। 15 साल तक आप अमेठी के आस्तीन में छुपे हुए सांप साबित हुए हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि अमेठी की राजनीति में आप रंगे हुए सियार थे। आज अमेठी की जनता ये समझ चुकी है कि 15 साल तक उनके साथ उनके परिवार का सदस्य नहीं था, एक रंगा हुआ सियार था। नहीं तो आप ये ना कहते कि अमेठी की जनता नासमझ है। और यह जान लीजिए, 2024 में आपके और गांधी परिवार के हाथ से रायबरेली भी जाएगा। अमेठी और रायबरेली का अपमान यहाँ की जनता नहीं सहेगी। अब गांधी परिवार का झूठा दिखावा और अपनापन, इसको जनता समझ चुकी है और आप अब बेनकाब हो चुके हैं। और आपको अमेठी और रायबरेली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी, आप अमेठी से 15 साल सांसद रहे, अमेठी को अपना परिवार बताते रहे, अमेठी को अपना घर बताते रहे। जिस अमेठी की जनता ने आपको अपना 15 साल तक सांसद बनाए रखा, उसी अमेठी की जनता को, उसी अमेठी को आप नासमझ बता रहे हैं। आज आपका चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया। 15 साल तक आप अमेठी के आस्तीन में छुपे हुए सांप साबित हुए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आप अमेठी की राजनीति के रंगे सियार थे। आज अमेठी की जनता ये समझ चुकी है कि 15 साल तक उनके साथ उनके परिवार का सदस्य नहीं था, एक रंगा हुआ सियार था। नहीं तो आप ये न कहते कि अमेठी की जनता नासमझ है। और ये जान लीजिए, 2024 में आपके और गांधी परिवार के हाथ से रायबरेली भी जाएगा। अमेठी और रायबरेली का अपमान अब यहाँ की जनता नहीं सहेगी। अब गांधी परिवार का झूठा दिखावा और अपनापन, इसको जनता समझ चुकी है और आप अब बेनकाब हो चुके हैं। और आपको अमेठी और रायबरेली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ही विभाजन है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, जातियों का बंटवारा किया कांग्रेस ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए, और आज क्षेत्रवाद की बात कर दी राहुल गांधी ने। तो कांग्रेस अधिकार खो चुकी है देश में राजनीति करने का, क्योंकि देश एक है, श्रेष्ठ है। इसलिए आज कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे हमारे अमेठी के लोग, कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे नॉर्थ इंडिया के लोग, और कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे हमारे साउथ इंडिया के लोग, जहां जाकर इस तरह का वक्तव्य दिया है कांग्रेस के लोगों ने। आज वो भी समझ गए होंगे कि ये बाटों की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी केरल आए हैं, और वहां पर जाकर इस तरह का बयान देना ये कोई साजिश का हिस्सा है। चूंकि पीएफआई भी वही है, और ये कोई नई साजिश तो नहीं है कांग्रेस की कि कोई एक नया विभाजन कराना चाहती है देश के अंदर कांग्रेस। लेकिन अब ये जो भी इनकी साजिश है वो नाकाम होगी, और हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि देश सबका है, 130 करोड़ जनता का देश है। राहुल गांधी का देश नहीं है, कांग्रेस का देश नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है, अब वो नहीं चलने वाली है। और इस बयान के बाद तो कांग्रेस का बिल्कुल चेहरा सामने आ गया बंटवारे का।